हर हर महादेव। अपरा एकादशी के दिन शाम को यानी आप चढ़ाएंगे इसको प्रदोष काल में शिवलिंग पर कुछ चीज़ें, तो घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होगा। आज बहुत ही शुभ समय है क्योंकि आज शुक्रवार है और कल प्रदोष है। लेकिन प्रदोष काल डेली सूर्यास्त से आधा घंटे पहले सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद तक रहता है। इसी काल में आपको पूजा करनी है महादेव की। वैसे तो एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, माता लक्ष्मी को समर्पित है और शुक्रवार माता लक्ष्मी को समर्पित है। लेकिन आज यदि आप ये उपाय करते हैं तो भगवान शिव इतने प्रसन्न होंगे कि माता लक्ष्मी अवश्य घर में आएंगी और सभी कष्टों का नाश होता है। इसलिए इसे अपरा एकादशी भी कहते हैं और भगवान अपने भक्तों की अवश्य सुनते हैं। इसलिए अचल अटल निष्ठा से ये सब उपाय करिए, इसीलिए इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो चलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। एकादशी का व्रत बहुत अधिक महत्व रखता है हमारे सनातन धर्म में और शुक्रवार को एकादशी पढ़ने से माता लक्ष्मी और धन प्राप्ति के लिए ये और अधिक शुभ अवसर हो गया है। इसीलिए इस दिन भगवान शिव को प्रदोष काल में शाम के समय आप 6:35 से या 6:05 से के बाद भी कर सकते हैं और 7:30 बजे के बीच में ये उपाय ज़रूर करें। इस पावन तिथि पर शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना शुभ माना जाता है ये जानते हैं और क्या महत्व है इन चीज़ों का ये बताएंगे आपको सब हम। तो देख लेते हैं कहाँ क्या है, क्योंकि भोलेनाथ महादेव हैं, आशुतोष हैं, औघड़ दानी और अपने भक्तों पर ऐसी ऐसी कृपा कर देते हैं कि भक्तों के भाग्य के लिखे हुए लेख को मिटाकर शुभ लेख लिख देते हैं। और सबसे पहले तो बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है और अपरा एकादशी के दिन शाम को शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाया, ऐसा माना जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। ज़्यादा ना मिले तो एक बेलपत्र ही चढ़ा दें और भक्तों की सभी इच्छाएं भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं। और इसके बाद हमें देखना और क्या हम चढ़ाएंगे। इसके अलावा हम चढ़ाएंगे महादेव को अक्षत। शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे धन में खूब वृद्धि होती है और हमारी रसोई में अन्न और धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। इसके अलावा शिवलिंग पर हमें दूध भी चढ़ाना है, क्योंकि यदि हम कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं शाम को आज, महादेव अपने भक्तों की दरिद्रता का नाश कर देते हैं। घर में सुख और समृद्धि आती है। कुबेर के भंडार तक खोल देते हैं। जो भी महादेव पर दूध का अभिषेक करते हैं, यानी शिवलिंग पर आप कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं तो महापुण्य फलों की प्राप्ति होगी। साथ साथ में कुबेर जैसे धन की भी आपको प्राप्ति होगी, यानी अपार धन भी मिलेगा। इसके साथ शिव जी को और क्या चढ़ाना है, धतूरा और भांग। देखिए महादेव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और खुद तो रहते हैं, बाघ खाल पहनते हैं, बाघ चरम पहनते हैं और पर्वत पर निवास करते हैं। भोले बाबा डमरू बजाते हैं, त्रिशूल रखते हैं और सांप बिच्छू उनके गहने हैं। लेकिन अपने भक्तों को ये महलों जैसे सुख प्रदान करते हैं। इसमें कभी भी आप संशय मत करना। महादेव औघड़ दानी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं भक्तों पर। और धतूरा और भांग चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जीवन में, हमारे घर में जो भी निगेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि घर में निगेटिव ऊर्जा भी बस जाती है कभी कभी, तो हम खूब मेहनत करते हैं, हमारा मेहनत भी सफल नहीं होती है, उतना हमें धन भी नहीं मिलता है। और धन तो समझ लो चाबी है खुशियों की आज की डेट में। इस
चकाचौंध के ज़माने में धन ही सुख सुविधा की वस्तुएं लाने के लिए पहली डिमांड है। तो भोलेनाथ धन के भंडार भर देते हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है धतूरा और भांग से, और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और हमारे मन में भी पॉजिटिव एनर्जी निवास करती है। इसके अलावा समी के पत्ते, समी के फूल आप भोलेनाथ के मंदिर में आज शाम को अवश्य चढ़ाएं। समी के पत्ते भगवान शिव को चढ़ाने से शनिदेव की कृपा मिलती है, जिससे जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। समी का फूल चढ़ाने से 1000 समी पत्तों के समी के पत्ते चढ़ाने के बराबर हमें लाभ मिलता है। तो यदि आपको समी का फूल उपलब्ध है तो समी पत्ते भी चढ़ाएं और समी का फूल भी चढ़ाएं। महादेव अति प्रसन्न होंगे, आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरेंगे। और इसके अलावा आपको चढ़ाना है महादेव को चीनी या गुड़, शक्कर, इससे भी प्रचुर मात्रा में धन मिलता है। शहद चढ़ाने से सभी सुख प्राप्त होते हैं और शरीर निरोग रहता है। इसके अलावा अंत में आप सब पूजा करने के बाद धूप दीप नैवेद्य चावल और अक्षत, चावल यानी अक्षत, ये सारी चीज़ें भांग धतूरा आकड़ा के फूल समी पत्र समी के फूल बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप अंत में पूजा समापन करने के लिए आरती करें। दीपक तो शुरू में ही पूजा करते समय जला के रखना चाहिए, क्योंकि दीपक हमारे कर्मों का साक्षी होता है। जो जो हम कर्म करेंगे महादेव के सामने बैठकर पूजा करेंगे, सभी रिकॉर्डर मान लो उसको आप। फिर अंत में महादेव की आरती करें। और बहुत ही शुभ माना जाता है महादेव के मंदिर में घी का दीपक जलाना। यदि आप अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई भी सामान लेके नहीं जा सकते, तो कम से कम आप घी का दीपक एक अवश्य शाम को जलाकर आ जाएं। इतने से भी महादेव आपकी बात सुनेंगे। जो आप कहेंगे वो आपकी मांग, आपकी कामना, आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि महादेव शमशानवासी अवगढ़धारी, लेकिन भक्तों को महले में रुकने रहने जैसा सुख देते हैं। माँ लक्ष्मी का वास वहाँ होता है जहाँ महादेव के मंदिर में जो लोग दीपक जला कर आते हैं। इसलिए ये सारे काम अवश्य करें, महादेव के मंदिर अवश्य जाएं, अपनी हाजिरी लगाएं, जो जो बताया गया वह भी अवश्य करें, क्योंकि ये छोटे छोटे से काम आपकी ज़िंदगी बदलने के काम करते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, कभी कभी मेहनत का फल ही पूरा नहीं मिलता, तो आप समझ लो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी ऐसी है जो हमसे हो पा रही है, बन जा रही है, हमारे बिना जाने कमी होती जा रही है। महादेव सारी कमियां जीवन की दूर करेंगे, हमारे जीवन को निर्मल बनाएंगे, धन धान्य से संपन्न बनाएंगे तथा खुशियों से भर देंगे। खुशियों की चाबी कुबेर का खजाना भगवान के पास है, भगवान महादेव के पास है। इसलिए अपरा एकादशी का आज शाम का मौका चूकना न है। यदि सुबह भी कर लिया हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो शाम को ये सारे काम अवश्य करें। आप सभी महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए बताए गए उपाय ज़रूर करें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसको भी लाइक शेयर करें। महादेव की कृपा सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।